इसके पहले के वीडियो में हमने आपको फंक्शंस की डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कंसेप्ट बताए थे। आज के वीडियो में आप कुछ एग्जांपल देखिए और सीखिए और अपने सिस्टम लैपटॉप में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जितना एग्जांपल आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसे इसकी एग्जांपल करते हैं। तो हमने एक ऑनलाइन सी कंपाइलर खोल रखा है। यहाँ पर सबसे टॉप में आप देख रहे हैं हैश इंक्लूड जो हेडर फाइल है, उसके बाद हमको लिखना है फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम अब जब भी डिक्लेयर करेंगे वो मेन के ऊपर होना चाहिए। तो सपोज हमने फंक्शन का नाम यहाँ पे लाइन दे दिया और यहाँ पे इसको हमने सेमीकोलन दे दिया। तो फंक्शन के पहले हमारा वॉइड है यहाँ पे। तो फिलहाल हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है। तो चले मेन के अंदर चलते हैं। प्रिंटफ यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक /n दे दिया। यहाँ पे बाहर निकल के सेमीकोलन। सिंपल एक हमने लाइन लिखा यहाँ पे प्रिंटफ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे आप देखें ये हो गया, बट अभी फंक्शन का यूज़ नहीं हो रहा है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रख के हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन का नाम क्या है, लाइन है। तो यहाँ पे हमने कॉल किया। याद रखें आप फंक्शन कॉलिंग या तो मेन के अंदर लिखेंगे या फिर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ तक मेन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा जो तीसरा स्टेप होगा, पहला हमारा स्टेप हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, देन फंक्शन कॉलिंग। अब यहाँ पे जो एक्चुअल कोडिंग होगी वहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, यानी कि वहाँ पे कोडिंग लिखेंगे। तो हमारा फंक्शन का नाम जैसे हमने डिक्लेयर में किया था वैसा सेम लिखना होगा। जो रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखे वही यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक हम वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई, और यहाँ पे एक मैं लूप चला देता हूँ फॉर i = 1, और यहाँ पे i <= 10। जितना आपको मर्जी देना दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि फंक्शन का यूजेस क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पे i++ हमने किया और बाहर निकल के हमने यहाँ पे प्रिंटफ कर दिया। प्रिंटफ क्या प्रिंट करना है, सपोज़ हमको ये लाइन प्रिंट करना है, ठीक है ना। और यहाँ से हमने इसको सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। तो ये एक फंक्शन का कोडिंग हो गया। ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो सेक्शन है ना, इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन डेफिनेशन। और ये जो सेक्शन ऊपर वाला जो लाइन है ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन और ये आपका फंक्शन कॉलिंग। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखिए ये जो है ना, हमने लाइन को ड्रॉ किया, यानी i का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, यानी 10 बार ये वाला जो लाइन, छोटा सा लाइन प्रिंट हुआ। तो हमें दिखने में लग रहा है ये एक लाइन है, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट लाइन, ठीक है। ये वाला जो डैश है ये 10 बार प्रिंट हुआ है। तो हमने कॉल किया फंक्शन को, तो यहाँ पे ये हो गया, ऑलराइट। तो अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, फंक्शन को एक बार और हम कॉल कर ले, अगर यहाँ से लाइन, यहाँ से फंक्शन को कॉल कर लिया, लेकिन फंक्शन को कॉल करने के पहले यहाँ पे एक हम न्यू लाइन कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो लाइन 2 हो जाएगा, printf/n, ये हो गया आपका 2 लाइन। तो यहाँ पर रन कीजिएगा आप, तो आपको 2 लाइन दिखा, ठीक है ना। यानी कि एक बार फंक्शन का आपने कोडिंग लिखा और उसको आपने 2 बार कॉल किया, तो आपको कितना बार लाइन दिखा, यहाँ पर आपको 2 बार लाइन दिखा। तो जितना बार आप कॉल करेंगे उतना आपको लाइन दिखेगा, ठीक है। तो ये एक फंक्शन का छोटा सा एग्जांपल हुआ। इसी में हम कुछ और इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सपोज यहाँ पे हम फंक्शन का नाम को चेंज करके यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ SQR, राइट। यानी कि एक फंक्शन हमने बनाया जिसमें हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने SQR किया, राइट। और मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी फंक्शन SQR, ओके। अब यहाँ के बाद हमने i लिया और यहाँ पे फ़िलहाल हम लेते हैं प्रिंटफ इंटर अ नंबर। एकदम ध्यान से देखिएगा तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत मज़ा आएगा आपको प्रोग्रामिंग करने में, ठीक है ना। इस वैल्यू को हम स्कैन कर लेते हैं। तो स्कैनf हमारा इंटीजर है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, %d। अगर आपको बेसिक आता है तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको बेसिक नहीं आता %d क्यों लिख रहे हैं प्रिंटफ, तो आप पीछे का वीडियो जाके देखिएगा तो आपका कंसेप्ट जो है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने i कर दिया और यहाँ पर हम लोग करते हैं अब इसकी स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे %d करते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू हमारा i, उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं खुद i से ही। यही इसकी कंसेप्ट है, i को i से ही मल्टीप्लाई, यानी जिसमें नंबर आया उसको उसी से मल्टीप्लाई करने से क्या निकल जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये कंप्लीट स्क्वायर रूट निकालने का कोडिंग हो गया। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक सेमीकोलन कहीं पे छूट रहा है, यहाँ पर स्कैनf के पास में सेमीकोलन यहाँ छूट रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, रन करते हैं। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये वाला जो है कॉमा यहाँ पे होना चाहिए, ये हो गया कॉमा, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको रन किया जाए तो यहाँ क्या बोल रहा है इंटर ए नंबर, तो यहाँ नंबर डालते हैं 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा 25। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, नॉट स्क्वायर रूट, ठीक है ना, ये स्क्वायर हो गया नंबर का, तो जो भी आप नंबर डालेंगे उसका ये स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अगर आप एक बार फंक्शन को 2 बार 3 बार करना चाहते हैं, इवन अगर आप चाहते हैं कि इसका क्यूब भी निकल जाए, तो आप इसी में काम कर सकते हैं, एक ही नंबर से आप दोनों काम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए प्रिंट एफ लिखेंगे, /n देंगे और %d लिखेंगे यहाँ पे फिलहाल, और यहाँ पे कॉमा देके i इंटू आई। कंसेप्ट तो यही होगा कि जो भी वैल्यू है उसको हम 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको रन करके देखते हैं, तो हमसे नंबर मांगा तो हमने 4 डाला और यहाँ पे देखिए 16 भी आ गया, 64 भी आ गया। तो हमने एक नंबर से जो है इसके स्क्वायर भी निकाला और इसकी क्यूब भी हमने निकाला। तो अब देखिए यहाँ पे फंक्शन यहाँ पर है, ठीक है, और फंक्शन जो मेन हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, और यहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है। तो फंक्शन को जैसे कॉल किया जाता है, जहाँ से फंक्शन जंप करता है तो यहाँ से यहाँ जंप करेगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जंप करने के बाद क्या होगा, ये सारा कोडिंग को कैलकुलेट करके वापस फिर यहीं पे आ जाएगा। अगर आपको देखना है कि वापस वहाँ पे आता है या नहीं, तो यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे और टाइप करके देख लें, वहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप लिख दें, यहाँ पे कुछ मैसेज डाल दें, जैसे आपने लिखा यहाँ पे थैंक यू फॉर टेस्टिंग, आपने जो टेस्ट किया उसके लिए यहाँ पे एक मैसेज आ, तो जैसे रन करेंगे यहाँ पे इंटर नंबर मांगा, यहाँ पे हमने 3 डाला और इसको हमने इंटर प्रेस किया, तो देखिए आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आया और 3 का क्यूब 27 आया, और यहाँ पे थैंक यू फॉर टेस्टिंग, यानी फंक्शन की जो कंट्रोल यहाँ से पहले यहाँ आया, यहाँ जंप किया, जंप करने के बाद सारा एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद वापस यहाँ गया इस पे, इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे फिर ये मैसेज प्रिंट किया थैंक यू फॉर टेस्टिंग। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे फंक्शन को कैटेगराइज करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे वर्ड लिखा, लेकिन यहाँ पे आप इंट भी ले सकते हैं, फ्लोट भी है, कैर भी है, जो भी आप डेटा टाइप लेंगे वही रिटर्न करेगा। इवन यहाँ पे फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में आप कुछ आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं। तो वेट कीजिए अगले वीडियो तक, उसके बाद आपको हम इसकी कैटेगरीज के साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।